हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा के खेल पुरस्कार पढ़ने वाले हैं। जो हमारे हरियाणा में खेल होते हैं उन खेलों का किसको कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं और कौन कौन से पुरस्कार हमारे हरियाणा में दिए जाते हैं, ये सारे पुरस्कारों के बारे में हम बात करेंगे। और किस पुरस्कार के मिलने पर किस पुरस्कार के ऊपर कितनी धनराशि मिलती है, ये भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हरियाणा में खेल नीति 2015 में लागू हुई थी। कितने में? 2015 को खेल नीति लागू हुई थी। हरियाणा के खेल जगत में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है भीम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भीम पुरस्कार। यह पुरस्कार हरियाणा खेल जगत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 50,000 रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। भीम पुरस्कार जब मिलता है तो उस पुरस्कार के साथ साथ 50,000 की धनराशि भी दी जाती है। सॉरी, 5 लाख रुपए की धनराशि उसके साथ मिलती है भीम पुरस्कार के साथ। ये 50,000 नहीं, 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो उसकी धनराशि भीम पुरस्कार के साथ मिलती है। क्योंकि ये सबसे बड़ा पुरस्कार है तो इसकी धनराशि भी सबसे बड़ी होती है। उसके बाद आता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार हरियाणा में पुरुषों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। ये पुरुषों को ही दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। उसके बाद आता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। हरियाणा में खेल जगत क्षेत्र में दिए जाने वाला यह पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। जो महिला खेल जगत में सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन करती है उसको ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। यह कोच और गुरु को दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ नाम से ही पता चल रहा है कि जो गुरु होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इसका नाम क्या है पुरस्कार का? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार इस पुरस्कार का नाम है। और ये कोच को, जो क्रिकेट का कोच होता है, कबड्डी को, मतलब जो भी खेल का कोच होता है, और जो गुरु होता है उसको ये सबसे बड़ा हरियाणा का पुरस्कार दिया जाता है। सॉरी, ये दिया जाने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये विक्रमादित्य पुरस्कार। यह रेफरी और एम्पायर, जो क्रिकेट का एम्पायर होता है और रेफरी होता है, उसको दिया जाता है। और पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली धनराशि भी हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन से पुरस्कार में कितनी धनराशि मिलती है। देखो, अर्जुन पुरस्कार होता है उसमें 20,000 रुपए मिलते हैं अर्जुन पुरस्कार के साथ। द्रोणाचार्य अवार्ड में 20,000 रुपए की धनराशि साथ में मिलती है। और ध्यानचंद अवार्ड में 20,000 रुपए की धनराशि मिलती है। तेजिंग नोर्गे अवार्ड में भी 20,000 रुपए मिलते हैं। और भीम अवार्ड में आपको पहले ही बता दिया था, क्या ऊपर गड़बड़ था क्या? ये धनराशि इसमें 2 जीरो ज्यादा हो गई हैं। भीम पुरस्कार में शायद 5,000 रुपए ही मिलते हैं। ये यहाँ पे कुछ गलत है, देख लेंगे कितनी धनराशि है बाद में इसमें करेक्शन करके कि कितनी धनराशि भीम पुरस्कार में मिलती है। बाकी सारा ठीक है। भीम अवार्ड में 5,000 रुपए मिलते हैं, पता नहीं, देख लेंगे बाद में। चलो, ये थी हमारी छोटी सी आज की क्लास, हरियाणा के खेल पुरस्कार और उन पर दी जाने वाली धनराशि। अगली क्लास कल आएगी, अच्छी क्लास होगी। और इसी तरह से हर टॉपिक को हम खत्म करेंगे। कुछ ही क्लासेस रह गई हैं, फिर से रिवीजन स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर हमारा जो ग्रुप डी का पेपर है उसके लिए हम बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। और ये इसका हम देख लेंगे कल की क्लास में, बता दूंगी आप लोगों को इसको देख के अच्छे से कि इतना है या फिर 5,000 ही मिलता है भीम पुरस्कार पे। क्लियर नहीं है, मैं कल की क्लास में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, चलो, धन्यवाद।